नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है प्री अलर्ट होना कितना ज़रूरी है। जीवन में जब जब व्यक्ति अलर्ट मोड पर रहता है तब तब उसको फ़ायदा होता है, बड़े नुकसान से वो बच जाता है। जीवन में ऐसा नहीं होता कि जीवन एक जैसी गति से चलता रहे। जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आगे पीछे होती हैं। हमें लगता है ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि हम उस उस सिचुएशन में उस समय नहीं चल रहे होते। जैसे मान लीजिए इस समय सर्दी का मौसम है। इस समय जो हम ठंडक महसूस कर रहे हैं उससे कई बार ऐसा लगता है कि शायद इतनी गर्मी जो हम महसूस कर चुके हैं वो गर्मी शायद अब नहीं पड़ेगी। जो जो गर्मी हम महसूस कर चुके हैं या जिसने महसूस ही नहीं की वो ये अनुमान ही नहीं लगा पाता कि गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि पसीने छूट जाते हैं। वो उसका अनुमान नहीं लगा पाता। लेकिन जिस तरीके से ऋतुएं बदलती हैं, समय बदलता है, जीवन चक्र बदलता है, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं आप संसार के अंदर, वो सारी चीज़ें जब जैसे जैसे उतार चढ़ाव होता है तो उन चीज़ों के साथ साथ जब 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 नेगेटिव चीज़ें आती हैं तब तब उससे व्यक्ति विशेष को, समाज विशेष को, प्रॉपर्टी को, धन को नुकसान पहुंचता है। इन सारी चीज़ों से हम लोग अब अलर्ट होना शुरू हो गए। एक एक चीज़ पर हम काम कर रहे होते हैं, हम उस पर सतर्कता बरतते हैं और उस सतर्कता के कारण से हम उन आपदाओं से बच जाते हैं। आप आए दिन देख रहे हैं आजकल के तूफान। कई बार आपको पता है कि चक्रवाती तूफान आने वाला है, चक्रवाती तूफान आने वाला है। या फिर आप अभी विदेशों में सुन रहे हैं कि बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़बारी हो रही है। और बहुत सारे से ऐसी ऐसी आपदाएं आ रही हैं जिनका कि अनुमान नहीं लगाया होता है और वो विकट रूप में आ रही हैं। उनसे भी बचने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी जो हमारी अलर्टनेस है वो हमें सजग बनाती है, हमें आने वाली विपदाओं से सजग बनाती है। अभी आज की घटना देख सकते हैं। अभी कोरोना भारत के अंदर दोबारा से आया नहीं है, लेकिन हम लोग सब अलर्ट मोड में है। सबको पता है, मोदी जी बार बार उनको अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए। तो अभी वो बार बार उसको चेतावनी दे रहे हैं, बार बार उनको जगा रहे हैं। क्यों? ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी गलती हो जाए व्यक्ति विशेष से और उसको अपनी जान गंवानी पड़े। जान एक की जाए या 1000 की जाए, एक व्यक्ति की भी जान कीमती है और 1000 व्यक्ति की भी जान कीमती है। उससे पूछिए जिसके घर का व्यक्ति जाता है उसके लिए एक ही व्यक्ति की जान काफ़ी होती है। उसके लिए 1000 की जान का मतलब नहीं है। जिस घर से व्यक्ति उठ के जाता है उसके लिए एक ही जान काफ़ी होती है जाना। एक बार की मैं एक घटना बताती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को लेकर के हॉस्पिटल में गई और वहाँ पर वो डॉक्टर उसको उतने सिंसियरली देख नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि मैडम इतने सारे और भी तो लोग आए हुए हैं, वो लोग भी तो मरीज हैं, वो लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि ठीक है वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पेशेंट की दिक्कतें नज़र आ रही, क्योंकि मेरे लिए मेरा पेशेंट इम्पोर्टेंट है और उनकी क्रिटिकल कंडीशन का मुझे पता है जो जो आपको नहीं पता है। आप सब में उनको तोल रही हैं। आपके लिए हो सकता है वो सब में किसी की जान जा रही है, उसमें मेरे पति की जान चली है, आपके लिए नहीं मायने रखते, मेरे लिए मायने रखती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक व्यक्ति की भी जान मायने रखती है। इसीलिए इतनी सजगता बरतना जरूरी होती है। और ये सजगता सिर्फ इतने में ही नहीं सिमटती, ये हमारे पूरे जीवन, पूरे व्यक्तित्व, पूरी सारी हमारी जो सांसारिक चीज़ें हो रही हैं, सांसारिक जितना भी हमारा जीवन है, ये सारा जीवन जो है हमारा अलर्ट से जुड़ा हुआ है। हमें अलर्ट रहना चाहिए। हम बहुत बार देखते थे जब हम बोर्डिंग में थे, तब हमने बहुत बार देखा कि बहुत बार ऐसी चीज़ें कह कर के चले जाते थे। इंक्वायरी होती थी जो कि ये चीज़ में ध्यान रखिए, इसमें सजगता बरतिए।
तो उस समय लोगों को लगता था कि ये क्या है, कि कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी इतनी अलर्ट होने की ज़रूरत है। लेकिन अलर्ट की होने की ज़रूरत होती है, अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। अलर्ट होने की ज़रूरत ना हो तो व्यक्ति जिन्होंने अलर्ट के लिए ऐलान किया है वो व्यक्ति आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि वो उसका अनुभव कर रहा है, आप उसका अनुभव नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको बताया जा रहा है। अभी हम अलर्ट हैं, अलर्ट के कारण से आज जो इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं हैं और विपदाएं आने वाली हैं, उन सब से हम बच रहे हैं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान की इस समय क्या स्थिति हो गई, अलर्ट नहीं था, दिवालिया हो चुका है। अलर्ट रहते हुए व्यक्ति अपने पैसे को सुरक्षित कर सकता है, अपनी भी एक हेल्थ को सुरक्षित कर सकता है, अपनी एजुकेशन को सुरक्षित कर सकता है। आप अलर्ट नहीं है, आपने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे करके धीरे आप बहुत बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जानते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब आपने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे जंग लगते 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 एक दिन वो चीज़ खत्म हो जाती है और एक सामान्य सी बात भी आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपको लगा इसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, जनरली ज़रूरत नहीं भी पड़ती, आगे चल के कोई ज़रूरी नहीं है। हर उम्र में जितनी चीज़ें हम याद कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे ध्यान में चल रही हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में उसका उपयोग ही होगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। कब होगा ये भी नहीं पता। तो हमें तो अपनी चीज़ें जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको बना के रखना है ना। किसी चीज़ को बनाना मुश्किल है, छोड़ना तो बहुत आसान होता है। तो चीज़ों को सुरक्षित करने के लिए उन पर काम करते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों को पर काम करते रहना चाहिए। आप देखिए बड़े जितने भी बुजुर्ग हुए हैं, अभी आप फिलहाल में और कहाँ जाते हैं, अभी देखिए रतन टाटा जी कितनी सारी चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें वो ऐसे उम्र के पड़ाव पर हैं जबकि बहुत उनकी हेल्थ जो है बहुत साथ नहीं दे रही है उनका, लेकिन बावजूद उस सब के बावजूद उनका ध्यान हर कंपनी की हर उस चीज़ पर है जिससे कि कंपनी को लाभ हो सकता है, जिससे कि वो समाज में कोई नई चीज़ दे सकते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या वो अपने ये जो जितने भी नए जो जितने भी नई नई रिसर्च कर रहे हैं, नई नई तकनीकी लेके आ रहे हैं, क्या इस सब का लाभ वो खुद अपने जीवन में ले पाएंगे? वो अपने जीवन में तो ले, ऐसा नहीं लगता कि वो अपने जीवन में उसका लाभ उठा पाएंगे, लेकिन वो समाज के लिए कर रहे हैं ना। उनको ऐसा तो नहीं है कि धन की आवश्यकता, उनको कोई धन की आवश्यकता है जिसकी वजह से वो धन के पीछे भाग रहे हैं और धन मिलना चाहिए और कैसे भी मिल जाए, मैं कुछ भी करूं लेकिन मुझे धन मिलना चाहिए। क्या ये उनका उद्देश्य है? बिल्कुल भी नहीं। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो भी काम किया जाए, जिस काम से फ़ायदा हो वो काम करते रहना चाहिए, जब तक जीवन है तब तक काम करो। ये उनके जीवन का उद्देश्य सामने देख सकते हैं आप, और इसीलिए उसको सराहा जाता है। प्रत्यक्ष है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो आराम से सो सकते हैं, आराम से उठ सकते हैं, उनके पास उनकी कंपनी आराम से चल रही है, धन आता रहेगा जाता रहेगा, कोई भी नया काम करने की ज़रूरत उनको नहीं थी। और ये आज की ज़रूरत नहीं, काफ़ी लंबे समय से उनको ये पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको कंपनी में काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति योग्य होता है, जो व्यक्ति समझदार होता है, वो जानता है कि मेरे अंतिम क्षण तक भी उसका काम उपयोग हो सके, मैं यदि कुछ जानता हूँ तो उसका कुछ लाभ ले सकूँ, और वो उसी मोड में काम करते चले जा रहे हैं। हर चीज़ को एक नई दिशा देना चाहते हैं, हर हर चीज़ से एक नया, कितनी सारी नई चीज़ें लेकर के आए हैं, कितने सारे नए उद्योग पर ट्राई किया, कुछ में कुछ सफल हुए, कुछ में विफल हुए, लेकिन ये तो नहीं है कि चलना छोड़ दिया। और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई भी मतलब कोई पैसे के लिए मजबूर हैं, खाने के लिए मजबूर हैं, हेल्थ से मजबूर हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं करेंगे, घर में बैठे हुए हैं, काम नहीं करेंगे, चाहे चाहे उनका धन जो है वो
उठा करके उनके नौकर ले जाएं, चाहे उनके धन को जो है उनके परिवार वाले लोग ले जाएं, उनको कोई मतलब नहीं है। वो अपने आराम से बैठे हुए हैं, उनको इतनी लापरवाही से ज़िंदगी जी रहे हैं कि जिसका कोई हद ही नहीं है। तो आप दोनों में तुलना कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में अलर्ट होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जीवन में जो जो व्यक्ति अलर्ट रहते हैं और अलर्ट के साथ साथ काम करते रहते हैं, केवल अलर्ट होने से काम नहीं बनेगा, अलर्ट के साथ काम करते रहना चाहिए। जीवन की जब तक सांस है तब तक काम कीजिए, क्योंकि ये इस जीवन का एक भी सांस आपकी बेकार नहीं जानी चाहिए। जब तक सांस है तब तक काम कीजिए। ये मत सोचिए कि अब ये काम हो गया, अब इसके बाद कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। काम कीजिए, काम करने से लाभ होगा, काम ना करने से नुकसान होगा, कोई मतलब नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते, आप देख रहे हैं लोग आपके सामने उदाहरण है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ये कहे कि 40 साल में ही व्यक्ति काम करने के लिए जो मुझे तो समझ में नहीं आता, बहुत सारे से पदों से रिटायरमेंट दे दिया जाता है। 40-45 में रिटायरमेंट क्यों किया जाता है? यदि व्यक्ति फिट है तो उसको रिटायर करने की क्या आवश्यकता है? चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो नेवी का है, या वो एयरफोर्स का जवान है, उसको रिटायरमेंट क्यों दिया जाता है? यदि व्यक्ति करना चाहता है उसको करने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पद खाली नहीं रहेंगे, पद पे भर्ती भी होगी। लोग जब शिक्षित हो रहे हैं तो शिक्षित के साथ साथ उनको रोजगार की आवश्यकता भी है। रोजगार भी बढ़ेगा और लोग भी बढ़ेंगे तो काम बढ़ता ही रहेगा, ऐसा नहीं है काम समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए काम में लगे, जो भी व्यक्ति काम में लगा रहता है उसका जीवन सही दिशा में चलता रहता है। जो व्यक्ति काम छोड़ करके हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाता है वो धन को भी बर्बाद करता है, शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और वापस से कहूँगी कि अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमेशा अलर्ट मोड में रहिए। इससे आपको हर चीज़ में फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि दिनों दिन आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब